प्रिय बच्चों, कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का एक बार पुनः आह्लादित स्वागत है। हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत कुछ तथ्यों का, जिसमें सदिशों के प्रकार यानी वेक्टर के टाइप्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पहला दिया गया है विपरीत दिश सदिश, अनलाइक वेक्टर। वे वेक्टर जो एक दूसरे के दिशा के विपरीत होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इसमें एक तथ्य ध्यान देना है, विपरीत होते हैं, दिशाएं उनकी विपरीत होती हैं, लेकिन इनके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के विषय में कुछ नहीं बताया गया है। या यह समझिए, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? आंकिक मान या उनके मापांक के विषय में कुछ नहीं कहा गया है। वे बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो वे सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत हों, विपरीत दिश सदिश कहलाते हैं। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे वेक्टर ए, प्यारे बच्चों, यह है जिसकी दिशा ऊपर की तरफ है। वेक्टर बी जिसकी दिशा देख रहे हैं नीचे की तरफ है। तो ए और बी वेक्टर क्या है? यह अनलाइक वेक्टर है। इसके विषय में, मापांक के विषय में कुछ नहीं कहा गया। बराबर भी हो सकता है, नहीं भी बराबर हो सकता है। अब आते हैं ऋणात्मक सदिश या नेगेटिव वेक्टर। वे सदिश या वेक्टर जिनके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड यानी आंकिक मान बराबर हो, किंतु इनके परिमाण मैग्नीट्यूड बराबर हो, किंतु दिशाएं विपरीत हो। विपरीत हों। निगेटिव वेक्टर या ऋणात्मक सदिश होते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए, वेक्टर ए को ए बी से और सी डी को वेक्टर ए से, जिसका मापांक आप देख रहे हैं बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत है। तो ऐसे वेक्टर्स क्या हैं? ए और बी, वेक्टर ए व वेक्टर बी नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर्स हैं, ये नेगेटिव वेक्टर्स हैं। अब आते हैं समरेखीय सदिश, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर क्या है? ऐसे सदिश जिनकी क्रिया रेखाएं समान हों या एक हों, या एक ही रेखा
के समांतर हों समरेखीय सदिश यानी कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। ऐसे वेक्टर जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही जगह से गुजर रही हों या एक रेखा के समांतर कई वेक्टर हों तो वे सभी वेक्टर कोलिनियर कहलाते हैं। इसमें प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड यानी आंकिक मान वेक्टरों के मापांक के विषय में यह बताया गया है कि वह परिमाण उनके जो होते हैं बराबर नहीं भी हो सकते हैं, नहीं होते ही उनके परिमाण जो हैं बराबर नहीं होते हैं। तो ये आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर ए व बी वेक्टर यदि समरेखीय हैं तो इनको कैसे आप एक्सप्रेस यानी दर्शाएंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे। वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, जहाँ लैम्डा अदिश राशि है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि वेक्टर ए और बी के परिमाण भिन्न भिन्न हैं यहाँ, तो यह कोलिनियर वेक्टर है। अब आते हैं समतलीय सदिश यानी कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? ऐसे सदिश जो एक ही समतल में हो, समतल में हों या समतल के समांतर हो। समतलीय सदिश या वेक्टर या कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इन तथ्यों को गहनता से सीखिए। 1 साल का अध्ययन बोर्ड परीक्षा के 3 घंटे में अवतरित होता है और उन्हें आप अगर सुगमता से कर सके तो हमेशा मार्कशीट में वो अंक झलकता रहता है।